मीठी मीठी बोला मांग रो रे अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं नैनीताल जू। यहाँ से मिलती है रिक्शा के लिए टिकट और यहाँ से आपको रिक्शा मिलेगी जो कि आपको वहाँ तक छोड़ेगी जहाँ पे आपको शटल कार मिलेगी जो 70 रुपीज़ में ऊपर जू में लेके जाती है। और ये रिक्शा के 20 रुपीज़ यहाँ जाने के लिए लेते हैं पर पर्सन। और 70 रुपीज़ यहाँ से आपको कार मिलेगी और यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी पहले, फिर आपका नंबर आएगा। ये 70 रुपीज़ पर पर्सन था। और नंबर आने में आपको 1 1 घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। अगर वहाँ पे भीड़ हुई तो आप जल्दी चले जाना, क्योंकि 9:30 बजे नैनीताल जू ओपन हो जाता है, तो आप जल्दी जाना। और अगर आप पैदल जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, ये 1 1.5 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर आप पैदल गए तो पैदल में ही थक जाओगे यहीं पे, और क्योंकि जू काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ तक ये गाड़ी आपको छोड़ेगी व्यू पॉइंट तक। उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये 10 बजे ओपन होता है और 4:30 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ पे खाने पीने के लिए मक्का वक्का और पानी वानी सब कुछ पीने के लिए मिल रहा था। और बैठने के लिए चेयर रखी हुई थी। आप थक जाओगे तो यहाँ पे बैठ जाना और आराम। और यहाँ पे थक जाओगे तो यहाँ पे अपना आराम कर लेना। और आगे आपको लंगूर मिलेंगे तो अपने फ़ोन वोन जेब में डाल लेना, नहीं तो ये लेके चले जाएंगे और फिर देखते रहना। और कोई भी खाने पीने की चीज़ें इनको मत दिखाना। ये थी जू कैंटीन। अगर आप सुबह सुबह जल्दी निकले थे तो आप इसमें आराम से कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हो। अच्छा खाना था जू कैंटीन का, हमने आते टाइम खाया था। और ये था टिकट काउंटर। और कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाने देंगे, वो पानी भी नहीं जाने देंगे। अगर आपके पास मिल्टन बोतल है तो जाने देंगे, प्लास्टिक की कोई चीज़ अंदर नहीं जाने देंगे। ना खाना जाने देंगे, बच्चे होंगे आपके साथ तब भी उस खाना नहीं जाने देंगे। तो आप मिल्टन बोतल ले लेना, दूध की भी वो भी। तो फिर दूध की बोतल बच्चे की जाने देंगे। और आप खा पी के फिर ये अंदर जाना, नहीं तो बच्चों को और आपको भी भूख लग जाएगी घूमते घूमते। और ये थी यहाँ पे टिकट 100 रुपये पर पर्सन। और बच्चे के 50 रुपये। और 60 साल से बड़े जो सीनियर सिटीजन थे उनका फ्री है। और जो फिजिकल प्रॉब्लम है किसी को तो उनकी भी फ्री है। और 5 साल के बच्चे को 5 से 12 तक के 50 रुपये। और 5 से छोटा है आपका बच्चा तो उसका फ्री सी टिकट है। और ये 10 से 4:30 बजे तक ओपन रहता है। तो उसी हिसाब से आप सुबह सुबह जल्दी जाना, क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग भी नहीं है, वो आपको दूर पार्क करके आनी पड़ेगी। और फिर आगे भीड़ 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 सारा दिन ऐसे हो जाता है। और फिर यहाँ धूप तो होती है दिन में और चलना बहुत पड़ेगा। लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि वो हील वाले सैंडल यहाँ मत पहन के जाना, कंफर्ट सैंडल या जूते पहन के जाना। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जू है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी। तो अपना देख लेना कंफर्ट जोन चाहिए या। और इस साइड ये भी देखने जाना, आप पक्का देख के आना। अपने बच्चे अगर आपके साथ है तो उनको भी दिखा के लेके आना। अंदर इसमें काफ़ी कुछ था कि कैसे बंदर से इंसान बना और सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी बच्चों को लेके जाना। और इस साइड फिर ये सारा राइट साइड में था ये, और ऊपर की साइड जू था। तो इसमें भी आप ज़रूर विजिट करना वहाँ गए हैं तो। और फिर लेफ़्ट साइड में आप जैसे एंट्री करोगे ना, लेफ़्ट साइड में नैनीताल जू है, तो वहाँ पे अपने फ़ोटो वोटो भी शूट करवा लेना आप स्टार्टिंग में ही। और क्योंकि फिर बाद में घूमोगे थक जाओगे, पहले ही करवा लेना। और ये यहाँ से जू स्टार्ट हो जाता है, सीधा सीधा रास्ता जाता है। ये मेन गेट था जू का। और ये लेफ़्ट साइड ये चेकिंग वेकिंग कर रहे थे। और ये हो गया है जू ज़रूर यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा लेना सबसे पहले ही। ये लेफ़्ट साइड जाके कॉर्नर से में था, ठीक है। और ये फिर चिड़िया वड़िया आ गई हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड की ये राज्य पक्षी भी थी। तो कितनी प्यारी है यार ये मौसम, क्यूट क्यूट। और ये देखो सारी खाना खा रही है ये अपना। और ये फिर ऊपर की साइड रास्ता जा रहा था। 3 रास्ते जाएंगे, एक ये सीढ़ियों से, एक नॉर्मल रास्ता
अगर किसी को व्हील चेयर लेके जानी है तो नॉर्मल रास्ते से लेके जा सकते हो। और लेफ्ट साइड एक और रास्ता जाएगा सीढ़ियों से, वहाँ पे फ़ोटो पॉइंट है और बैठने की जगह भी है, तो वहाँ पे फ़ोटो शूट करवा लेना। और ये देखो सारे जानवर बाहर दिखेंगे अगर आप सुबह सुबह जाओगे तो। और आप अगर जाओगे आप दोपहर में तो धूप हो जाती है, फिर ये सब अपनी छाया में बैठ जाते हैं खा पी के। सुबह सुबह ये थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। तो मोस्टली हमें सब दिखाई दिए थे, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। देखो लेट तो लेट ही होता है भाई। ये देखो ये एनिमल्स और पक्षी थे यहाँ पे। ये रास्ता जाता है ऊपर। ये यहाँ पे भालू था जो कि सो रहा था। ये देखो खेल रहा है यहाँ पे। ये देखो। और आप गाड़ी में जाना ऊपर तक, अगर आप पैदल गए तो पहले ही थक जाओगे। और अगर आप ये देखो यहाँ से पूरा नैनीताल दिख रहा था, और यहाँ से आप फ़ोटो भी ले सकते हैं अपनी भी और यहाँ की भी। बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही थी। ये देख लो माल्यान गोरल सॉरी। ये देखो दो तीन थे सारे ही। उदास क्यों थे ये पता नहीं। घास घूस खा रहे थे। 4-5 थे यार ये। ये है गुलदार। ये देखो घूम रहा है। ये दिख रहा है। ये देखो देखो कितना अच्छा मूव कर रहा है। सारे एनिमल्स हमें दिख गए थे। वैसे दिखते नहीं है जल्दी से, ये छुप छुप के बैठते हैं। ये देख ये लाल पांडा था शायद ये। हाँ पांडा। और ये देखो सांभर। सबके बारे में सारी जानकारी बोर्ड पे लिखी हुई थी, तो आप पढ़ लेना भाई। हमने पढ़ा नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो आप लोगों के लिए। और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए पीठ पे वो बांधने वाला आता है, वो ले लेना। या फिर चेयर्स भी वो चलाने के लिए आ रही हैं आजकल, वो ले लेना। ये देखो। और यहाँ पे एक मंदिर भी था, तो किसी को वहाँ रुमाल बांध के आना हो तो रुमाल ले जाना और बांध आना भाई। अपनी कोई मनोकामना लेके जा रहे हो तो। ये वाइट मोर था, ये सबसे प्यारा लगा मुझे यहाँ पे। मतलब मन कर रहा था इसको देखती ही रहूं। कितना क्यूट था यार ये। मैं साथ ले आती। कितना तो औसम था ये, इतना प्यारा। मैंने ऐसा वाइट मोर पहली बार देखा है और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये, सच्ची में बहुत ज़्यादा क्यूट। और ये सारी चिड़िया कलरफुल भी थी हैं? और ये अपना मोर। ये देखो ये बड़ा मोर है, वो छोटा था। मोर तो देखो अपन देखते ही रहते हैं। ये बतख दोनों आपस में प्यार कर रहे थे।
और ये ट्रॉली जिससे ये अपने पशु ये लेके आते हैं ना, पक्षी वगैरह जो भी, और इनको यहाँ पे छोड़ते हैं या लेके जाते हैं एक से दूसरी जगह पे। ये देखो भाई साहब से बैठा, ये देखो कैसे घूम रहा है। पूरा अच्छी वॉक कर रहा था ये भी। देखो मस्त। वाओ, फोटो शूट करवा रहा है ये भी, मस्त वीडियो बनवा रहा है अपनी। और ये था फोटो, मतलब जाते ही तो यहाँ खिंचवा लेना फोटो अपनी। और उसके बाद ये चिड़िया चाड़ियाँ, इतनी प्यारी प्यारी थी ना ये, कलरफुल। ये देखो, ये यहाँ बैठने के लिए है और सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ पे खड़े होके पूरा उत्तराखंड दिखता है, लेक वेक सब दिखती है पीछे। और यहाँ देखो, ये गेट के पास ही थे ये झूले झाले बच्चों के खेलने के लिए। गेट में एंट्री करने से पहले ही बच्चों के खेलने के लिए कुछ दुकानें थी और कैंटीन तो इस साइड थी, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड जो दिख रहा है ना बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देख लेना, अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ दिलवा देना, या फिर ये झूले झाले भी थे जैसे। ये था टिकट काउंटर और आंटी जी बुला रही थी शेर को कि आजा आजा बेटा आजा, देख जा। और ये था नैनीताल जू, लेफ्ट साइड ही जाके ये पॉइंट है, यहाँ पे आप फोटो शूट करवा लेना अपनी। ये देखो बंगाल टाइगर, जो वो चल रहा था वो था बंगाल टाइगर। ये वाओ, सारे यार हमें तो इतने घूमते हुए दिखे और मज़ा आ गया जो देख के। और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो आप अगर आपको सांस वूस की प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड ही करना, या फिर मतलब सीनियर सिटीजन है आपके साथ है तो उनके लिए व्हील चेयर ले लेना आप, क्योंकि वो इतना चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो ये चीज़ देख लेना, छोटे बच्चे हैं तो गोदी में लेके नहीं घूम पाओगे आप, क्योंकि हमारे साथ भी थी, बच्चों ने पूरा तंग कर दिया था। देखो हिरन, और ये रेड पांडू तो कैसे दिख रहा है। ये हिरन, ये था मंदिर, ये रुमाल बांध रखे थे तो आप भी बांध आना भाई, अपने कोई भी चाहिए तो। ये ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ 2100 मीटर की ऊंचाई पे है ये। हाँ, और यहाँ इसमें से पानी निकलता। ये है मारखोर चित्तल, और ये कैंटीन, और कैंटीन में हमने ये खाई थी कौन। और ये दुकानें हैं 2-4, और ये रास्ता है, और ये वापस आने का रास्ता है भाई। वापस आते टाइम जोर तो नहीं आता, पर वो ही है कि ज़्यादा टाइम वो गाड़ी में लेके जाओगे वो आते टाइम भी छोड़ देंगे। हम आते टाइम पैदल ही आए थे और गए भी हम पैदल ही थे, क्योंकि हमने पहले तो टिकट ले ली, फिर वो बोला 1 घंटा लगेगा, फिर हम तो भाई पैदल ही गए। और हम इतने थक गए थे, हद से ज़्यादा थक गए थे। आते टाइम देखा हमने यहाँ पे काफ़ी होटल भी थे, तो आप नैनीताल में आप यहीं कहीं होटल में रुक जाना, ताकि नैनी लेक भी आपको नज़दीक पड़ेगी, पार्किंग भी होटल में गाड़ी खड़ी कर दोगे, जो भी देख लेंगे बच्चे आराम से, और आप भी सुबह सुबह उठ के और मॉल रोड भी घूम लोगे, नैनीताल मार्केट भी घूम लोगे, तो सब कुछ पास में। तो यही होटल ले लेना, मैं तो यही प्रेफर। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन।